जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गणराज भागवतम की जय ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। वो लास्ट वीक पढ़े थे श्रीमद् भागवत पुराण चौथा स्कंद 24वां अध्याय चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा। और हम लोग कथा को विराम दिए थे। लॉर्ड शिवा रचिता को बता रहे थे, नाउ आई शैल चैंट वन मंत्र व्हिच इज नॉट ओनली ट्रांसेंडेंटल, pure and auspicious, but it is the best prayer for anyone who is aspiring to attain the ultimate goal of life. When I chant this mantra, please hear it carefully and attentively. तो बताया था कि शिव जी बोले कि मैं प्रार्थना एक चांट करूंगा और आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन का परम लक्ष्य चाहता है उसके लिए बेस्ट प्रार्थना है। तो मैत्र मुनि कहते हैं आज के श्लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैत्र मुनि कहते हैं, मैत्र वाचा इति अनुकृष हृदयो भगवान आहतां शिवा बधान अंजलि राजपुत्रान नारायणो करो वाचः। The great sage Maitreya continued, out of his causeless mercy, the exalted personality Lord Shiva, a great devotee of the Lord Narayan, continued to speak to the king's sons who were standing with folded hands. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, समझाते हैं, बोला कि मैत्र मुनि बताए कि जो शिव जी थे वो अपने अनुकंपा से, अहितु की कृपा से, वो लोग जो प्रचेता लोग थे वे जा रहे थे नारायण को ध्यान करने के लिए, वो शिव जी का अलग से आराधना नहीं किए, लेकिन क्योंकि वो नारायण की आराधना में जा रहे थे तो शिव जी खुद प्रकट हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, शिव जी के अहितु की कृपा से, जो महान देवता महादेव शिव है, जो वैष्णव है नारायण के बहुत ही महान भक्त हैं, वे राजा के पुत्रों अर्थात प्रचेताओं से बात करना शुरू किया। जो प्रचेता लोग शिव जी के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है जब ऑ एंड रेवरेंस नहीं रहता है, देन देयर इज नो इंस्ट्रक्शन।
आज हम लोग चर्चा करने वाले थे कि शिव जी कौन सा गीत गा रहे हैं और शिव जी के ये कथन में क्या, इफ वन डज नॉट रिस्पेक्ट वंस गुरु, अगर हम लोग सोचेंगे कि गुरु हमारा फ्रेंड हो गया, हाय गुरु, हाउ आर यू, तो देन एक्सपेक्ट नो कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है हाउ डिड लॉर्ड शिवा कंटिन्यू टू स्पीक when they were standing there with folded hands, means fold हाथ किसके सामने जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग awe and reverence देते हैं, जिसको रिस्पेक्ट करते हैं. Lord Shiva voluntarily came to bless the sons of the king as well as do something beneficial for them. He personally chanted the mantra so that the mantra would be more powerful. And he advised that the mantra be chanted by the king's son, Rajaputras. When a mantra is chanted by a great devotee, the mantra becomes more powerful. Although the Hare Krishna Maha Mantra is powerful in itself, a disciple upon initiation receives the mantra from his spiritual master. For when the mantra is chanted by the spiritual master, it becomes more powerful. So the touch of a pure devotee is very, very important. तो यहाँ पे भले प्रचेता लोग जा रहे थे विष्णु के ध्यान करे, लेकिन जब तक प्योर डिवोटी के कनेक्शन नहीं होए तो सक्सेस विल बी ओनली डिलेड. If you want powerful progress, then you need to have the blessings of a pure devotee. Lord Shiva advised the sons of king to hear him attentively, for inattentive hearing is offensive. इसलिए नाम अपराध में क्या बताया गया है? It is also offensive to be inattentive while chanting the holy name of the Lord. 10th offense is not to have complete faith even after understanding so many instructions in this matter. What is the instruction in this matter? We have just heard from Lord Shiva. What is the instruction? Rishmi is very nicely trying to avoid the main point. The main point is receive the holy name from a guru. Then only the mantra becomes more powerful. The mantra is powerful itself, but if you want to make it more, you can keep your money in the bank savings account, you will get some interest. But if you invest it with FNP, you get the highest interest rate. So when you invest, when the guru, disciple surrenders to a spiritual master, so inattentive hearing means also not to, even after understanding so many instructions in this matter. So many instructions we are hearing. हम लोग कितना साल से devotees है, and every day we are hearing instructions. Instructions क्या है? कलयुग केवल नाम धारा, हरे नाम एवं केवलम, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अहंसम. चैतन्य महाप्रभु आए बताए संकीर्तन प्राय. These are all instructions. तो बोले हम लोग बार सुन के भी और हम लोग ये फॉलो नहीं करेगा, so that means it is inattentive. Inattentive means it is offensive. That means it is outside the fence. When your property is not fenced, then the risk of robbery, trespass, all these things is there. लेकिन जब फेंस लगा रहे तो ऑटोमेटिकली एक डिटरेंट हो जाए. जैसे हम लोग अपन घर फेंस कर लेता है, तो एटलीस्ट फेंस लगा रहे तो एटलीस्ट रास्ता चलते आदमी तो नहीं अटैक करे. कोई डिटरमिन रही तब हाँ, जब हम लोग भक्ति में उतर आता है तो डिटरमिन अटैक लोग कैसे रहे हैं, मतलब रास्ता चलते आदमी तो नहीं हम लोग इनके अटैक करे प्रॉपर्टी पे. ऐसे भक्ति के धरोहर पे, भक्ति के एसेट पे रास्ता चलते आदमी नहीं अटैक कर पाए. जब हम लोग उसके भक्ति के भागवत कथा, साधु संग और इस सब चीज के फेंस में रहेगा,
तो ये रास्ता चलता आदमी कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब चीज हम लोग के अफेक्ट नहीं करे, राइट। लेकिन अगर कोई डिलिबरेट करी, तो डिलिबरेट में क्या है, कोई एकदम फेंस काट के हल जाए, फेंस कूद के हल जाए, तो इसमें कौन सी आई, साधु निंदा। वैष्णव अपराध जो है, जानो एकदम फेंस तोड़ के एकदम बर्बादी पे कोई लग जाए, तब वैष्णव अपराध के बोला जाए मेड एलिफेंट ऑफेंस। वैष्णव अपराध की क्या बोला जाए, मेड एलिफेंट ऑफेंस। तो मेड एलिफेंट ऑफेंस में आवे है जो थर्ड पॉइंट है कि गुरु और साधु लोगन के ऑर्डिनरी मानना। हम लोग सोचता है कि गुरु और साधु ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के वाइफ सोची रहा कि प्रभुपाद एक ऑर्डिनरी है, भागवतम लेके आ जाए, रोज जब जाए तब आ जाए लौट के। एक दिन प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो पकड़ीस तो लौट के नहीं। तो कृष्ण महाराज जैसे जब फर्स्ट कैंटो मांगी अपन वाइफ से, तो वाइफ तो सेम टाइम जान गई थी कि प्रभुपाद के फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। तो हम लोग के जब हम लोग ऑर्डिनरी सोचेगा, हम लोग कोई एक भक्त के ऑर्डिनरी सोचेगा, तब से हम लोग के डिवोटी रिलेशनशिप में कौन सी है, डिवोटी रिलेशनशिप में ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्रभुपाद जी बोले जैसे शार्प रेजा है, अगर उसे कंट्रोल करे जानो तो उसको धाड़ी बना ले, और इनअटेंटिव रहियो तो मुंह कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो शिव जी बोले हैं रचिता लोगन के कि अटेंटिवली सुनना, इनअटेंटिव हियरिंग से, इनअटेंटिव हियरिंग इज ऑफेंसिव। तो शिव जी क्या बोले, श्री रुद्र वाचा जितम ता आत्मा विद्वार्या सत्य स्वतीर अस्तु में भवताराध शाराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। Lord Shiva addressed the Supreme Personality of Godhead with the following prayer. तो हम लोग जो लास्ट वीक पढ़े थे, तो शिव जी बोले हैं कि हम एक मंत्र बताएगा जिसके बोले से तुम लोग के गोल बहुत इजी से अचीव हो। तो हमें लास्ट वीक एक माता जी यहाँ पे ऐसा, मेरे ख्याल से अब तक कनाडा चला गया माता जी। हाँ, तो माता जी में बोले अरे बता देता मंत्र, बोले हम चल देगा कनाडा, बोले हम सुन नहीं पाएगा। तो हम बोला अच्छा तुम ऑनलाइन सुन लेना। तो मंत्र क्या बोले हैं, मंत्र बोले हैं शिव जी यही बात बोले हैं, O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. You are the most exalted of all self-realized soul. Since you are always auspicious for the self-realized, I wish that you be auspicious for me. You are worshipable by virtue of all perfect instructions you give. You are the super soul. Therefore, I offer my obeisances unto you as the supreme living being. तो हम लोग जब लास्ट वीक श्लोक सुना रहा, शिव जी बोले हम एक मंत्र देगा, तो हम लोग के हृदय में कौन सी डिजायर आई कि अभी शिव जी बताया है एक मंत्र, चाहे वो मंत्र रही, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करता है कौन सी मंत्र रही, आर्य समाज व्यक्ति सोची कि वो मंत्र गायत्री मंत्र रही ना। शिव जी कौन मंत्र बताइए हम लोग, कौन मंत्र दे हम लोग, वो मंत्र शिव जी के पहला प्रार्थना से और ये अध्याय के पूरा अंत जो है, शिव जी खाली भगवान नारायण के बखान करे। तो व्हाट इज द मंत्र, द मंत्र इज टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या मिली, जब हम लोग भगवान के ग्लोरिफिकेशन। हम लोग ज्यादा समय सोचता है कि गुरु के लगे जाएगा, गुरु कोई एक ऐसा मंत्र बोली, चाहे 3 अक्षर के, चाहे 12 अक्षर के, चाहे ऐसे कुछ रही, बस वही एक के चीज हम पकड़ेगा, बस वही अल्लाह हम लोग आदमी बोले दिवाली के जगह हमें वो पंडित जी हमें बताता आज कॉल करे सर, हम लोग ग्रहण के बारे में बात करता रहा, तो पंडित जी बताता रहा, हम हरि भक्ति विलास से बताता रहा कि ये भी रिसेंट कंट्रोवर्सी है। अभी नेक्स्ट वीक फ्राइडे के गौर पूर्णिमा है,
और फ्राइडे के ग्रहण लगे, तो कर्मकांड विधि में बताया ग्रहण लगे तो बोले सब मंदिर बंद कर दो। अभी कितना कॉन्ट्रडिक्टिव बात है कि जब अमृत समुद्र से निकला रहा, जब देवता लोग और दानव लोग सब लाइन लगा के बैठ गए, राहु केतु जाके देवता लोग के लाइन में बैठ गए, तो उन लोग के भी अमृत मिल गए। जैसे अमृत लेके पी शुरू करे, वैसे भगवान विष्णु जान गए कि ये तो राक्षस है, तो ग्रहण जाके देवता लोग के बीच में बैठ गए। जैसे भगवान विष्णु तो ग्रहण के देवता लोग के बीच में से अमृत पान करे से कैसे रोका गए? कौन रोकिस? बहुत सरल है, कौन रोकिस? भगवान विष्णु रोकिस। सबको जाने तो कहता ना, भगवान विष्णु मोहिनी रूप में रात जुड़ते चक्र छोड़ी और राहु केतु के गला काट। देखो आप लोग काहे जवाब नहीं दे पाया हमें, बिकॉज कि आप लोग सबको सोचता है कि कोई एक ऐसा चमत्कारी चीज हुई जिससे हम लोग, यही प्रॉब्लम है हिंदुस्तानी के। हिंदुस्तानी यही चीज सोचे कि हम कहीं गुरु लगे जाएगा, कहीं मंदिर में जाएगा, कि कहीं कोई जगह मंदिर में जाएगा तो कर दे तो सब। ऐसे नहीं होना है, ये बहुत सिंपल बात है। बात ये है कि हम लोग देख ही सकता है कि राहु केतु के भी देवता लोगन के राहु केतु के प्रभाव से बचाइस कौन? नारायण। तो मतलब हम लोग के जीवन में कोई भी आपत्ति आए, कोई भी ग्रह आए, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, उसके निवारण केवल एक ही है। वो क्या है? मच्चिता मदगत प्राणा, मच्चिता सर्व दुर्गानी। भगवान बोले केवल हमारे स्मरण से ही सब चिंतन। देवता लोगों के बीच में जब राहु केतु बैठ गया, जैसे भगवान सूर्य और चंद्र के बीच में जब बैठ गया, तो सूर्य और चंद्र तुरंत अनकंफर्टेबल हो गए। जैसे भक्त, जैसे देवता, जैसे ब्राह्मण लोग अनकंफर्टेबल हो गए, भगवान देवता और ब्राह्मण लोग के वास्ते ही तो अवतरित हुए। तो विष्णु तुरंत जान जाए कि हमारे देवता लोग जो है, जो हमारे भक्त लोग हैं, वो लोग डिस्कंफर्ट में है, तो भगवान तुरंत उनके रक्षा करें। तो राहु केतु से तुरंत रक्षा करी भगवान, चक्र से राहु केतु की गला काट। तबे से जब भी कोई अशुभ अमंगल कुछ होए है, जैसे कोई के घर पे मृत्यु हो जाए तो अमंगल हो गए, तो वहां पे कौन सी करा जाए? गीता पाठ करा जाए और भजन आदि किया जाए। कोई भी अमंगल वस्तु हो जाए तो वहां पे जरूरी है कि भगवान के बखान हो, भगवान के कीर्ति गान हो और भगवान के नाम हो। उसी से ऑस्पिशियसनेस आता, और कोई जिससे ऑस्पिशियसनेस नहीं आता। तो भगवान के नाम ले से ग्रह, जैसे अभी ये फ्राइडे को है, तो सब लोग बोले कर्मकांड विधि में के अनुसार क्या करें, जब ग्रहण हो जाए सब चीज बंद कर दो। लेकिन एक्चुअली में हरिभक्ति विलास में बताया है कि ये जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगे, अगर वो टाइम ग्रहण के टाइम दूसरा सब चीज छोड़ के खाली नारायण के नाम उच्चारण या नारायण के सेवा पूजा करो, बोले लिमिटलेस लाभ प्राप्त हो। लेकिन हम लोग सब कर्मकांड के विधि मान के हम लोग ग्रहण में सब कुछ टिके बैठे। एक व्यक्ति में मैसेज करी, बोले ग्रहण लगी कौन सी करियो, बोला सब लोग अपन खटिया नीचे लुका लेना और क्या करियो। ग्रहण लगे आज से 550 साल पहले जब चंद्र ग्रहण लगा, तो सब लोग नवद्वीप के भारत के लोग सब क्या किए, सब जाके इतना इतना गंगा जल में खड़े हो गए और भगवान के नाम बोलने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नारायण के नाम पुकारने लगे।
और उसी नारायण के नाम के पुकार के बीच में चैतन्य महाप्रभु का प्राप्त करते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, ये कलयुग का सिद्धांत है। कलयुग के युग अवतार, कलयुग के तारण अवतार जो है वो चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कर्मकांड की विधि में ग्रहण को बनाना गलत है। एवरीवन बी वेरी माइंडफुल मैं क्या बोल रहा हूं। आई डोंट वांट अ सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी। मैं यहां पर बैठकर जगन्नाथ जी के सामने बैठकर जगन्नाथ जी के महानता के बारे में, नारायण के महानता के बारे में बोल रहा हूं। कोई ऐसा ग्रहण है नहीं जो भगवान को ढक ले, जो भगवान को, जो परम पुरुषोत्तम, जो जग के नाथ है, जिससे सब कुछ आता है, उसको क्या व्यापेगा। अगर हम लोग उस समय, उस ग्रहण के पीरियड, जैसे अभी फ्राइडे को ग्रहण लगेगा, तो जो एक आधे घंटे 2 घंटे का जो ग्रहण तिथि है, उस समय वास्तविकता में हर एक जगह जहां भी सत्संग में लोग एकत्र हो सके, वहां पे सत्संग में एकत्र होके अखंड कीर्तन होना चाहिए। मतलब नॉन स्टॉप कीर्तन होना चाहिए, नॉन स्टॉप नारायण का सेवा पूजा ये होना चाहिए। अगर चाहे लोग तो वहां इस समय नारायण को स्थापित करके नारायण का गुणावाद हो रहा है। आप यहाँ पे अखंड रामायण करे, अखंड गीता पाठ करे, अखंड भागवत चर्चा करे, अखंड संकीर्तन करे। ये 2 घंटे के लिए तो ये नॉन स्टॉप होना चाहिए। अगर आपको ये ग्रह का जो प्रभाव है उसको मिटाना, ये प्रमाणिक है, ये वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जब वैष्णव पद्धति ही है कि नारायण सब कुछ है, अगर हम लोग इसको स्वीकार कर ले, अगर हम लोग इसको स्वीकार कर ले कि हाँ राहु केतु नारायण को भी पिछाड़ सकते, उसके भी, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो इसके मतलब हम लोग नारायण के मंदिर नहीं बनाने चाहिए। तब तो फिर राहु केतु का मंदिर बनाना चाहिए है? सभी को राहु केतु का नाम जाप करना चाहिए है? कोई बोलेगा कि ना, हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में 9 ग्रह का प्रभाव, ये सब। जो नारायण की भक्ति नहीं करता है, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं कि 9 ग्रह पूजा मत करो। जब आप नारायण के शरण में नहीं है तो 9 ग्रह करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ना, हमने हरे कृष्ण मंदिर में सुना है कि 9 ग्रह के अलग से करे जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण के करो तो सबके हो जाए। फिर ना ही कृष्ण के करो ना ही 9 ग्रह के करो, तो ऐसे कैसे होगा। आप अपना फॉल्ट नहीं लेंगे कि मैं ना इधर के ना उधर के हूं, लेकिन आप बोलेंगे ना, मैंने हरे कृष्ण मंदिर वालों से सुना है कि 9 ग्रह के अलग से करे, कोई जरूरत नहीं। वो नहीं करेगा जो कृष्ण का करता है। जो कृष्ण का नहीं करता है तो कर्मदान का विधि पालन करना पड़ेगा। जो कृष्ण को शरणागत है उसे पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण को शरणागत नहीं है, पिंडदान करो भैया, नहीं तो आपका पितृ जो है वो प्रेत योनि में अटका रह जाएगा। वो पितृपक्ष में आएगा पिंड लेने के लिए, तुम पिंड दोगे नहीं। बोले ना, हम हरे कृष्ण मंदिर गए, वहां सुना है कि अलग से करे काम नहीं है, तो अपन पितृ के अटकाए दोगे। अरे ये बताओ, हरे कृष्ण मंदिर में गए थे और वहां बताया गया है कि संपूर्ण भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान मेरे सब धर्मों का परित्याग करके केवल एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। गोपियां सब एकमात्र भगवान के शरण में है। इसीलिए आज भी गोपियों का जय जयकार, अभी फगुआ चलेगा ना, तो गोप के ब्रज के गोपियों का बहुत पाक गायन होगा। अगर साधारण तौर पे देखा जाए तो ब्रज की गोपियां जो थी वे सब तो कृष्ण पर आकर्षित थी। तो कोई बोल सकता है, अरे गोपियों का तो विवाह हुआ था, ये ब्रज की गोपियां, इतनी ढेर गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही है, तो अधर्म है। ये अधर्म नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को शरणागत है।
तो जो कृष्ण को शरणागत हो जाए वो दूसरा देखने में भले अधर्म लगे लेकिन वो धर्म है। धर्म क्या है? धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म के मतलब है कि कृष्ण से आकर्षित हो जाओ। वो बोलते भागवत दशम स्कंद भागवत में वर्णन दिया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं ना, तो बोले गोपियां जो गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही होती है वे मग्न हो जाती है, भूल जाती है कि गोद में बच्चा है, वो बच्चे को नीचे रख के चली जाती कृष्ण के पास। ऐसे तो साधारण, ये तो अच्छा बात नहीं है ना, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के कृष्ण के पीछे भागना। कभी कभी ऐसे होता है हमारे भक्त समूह में भी ऐसा होता है। कभी कभी कोई भगवान में इतना लीन हो जाता है, जब देखो तो भगवान के पीछे भागते रहता है। तो समाज बोलता है कैसा है, अपने परिवार को नहीं देखता, बच्चों को नहीं देखते, जब केवल भगवान के पीछे भाग रहे। यही तो वास्तविकता है, यही वास्तविकता प्रेम धर्म है, इसी को प्रेम धर्म कहा जाता है। अरे प्रेम धर्म में माता सबरी अपने बचपन से लेके बूढ़ी हो गई, राम के अलावा दूसरा कुछ सोचा ही नहीं। तो क्या बोलेंगे माता सबरी को, अरे तूने राइट टाइम पे शादी नहीं किया है, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, घर नहीं बसाया तूने राइट टाइम पे। अरे जो राम में बस जाए उसको घर बसाने की क्या जरूरत है? क्योंकि राम में ही तो बसना है, राम में तो बसना है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी कहते हैं, शिव जी स्वयं कहते हैं कि O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. You are the most exalted of all self-realized souls. Since you are auspicious, भगवान विष्णु सर्वमंगलमय है। शिव जी के बारे में बताया गया है कि शिव जी शमशान के भस्म शरीर पर धारण करते हैं, फिर भी शिव कहते हैं। शिव मतलब ऑल ऑस्पिशियस। कैसे कोई व्यक्ति शमशान के राख लगाए के हो सके मंगलमय रहे? शमशान के राख तो, शमशान के अगर राख छुओ भी नहीं, खाली शमशान होए के आओ तो मांगो नहाओ, अपवित्रता हो जाए। शमशान माता पिता भी निधन हो जाए, लोग के राख जो है उस सरवा देवा जाए, उसके लायक घरे भी रखा है। और हम लोग हिंदुस्तानी में हम लोग जनता वाले मुर्दा राखी कोई घर के ऊपर पीक दो तो घर उजड़ जाए, सही बात की नहीं ना? लेकिन यहाँ तो शिव जी पूरा शमशान के भस्म लगाया हुआ है और शिव जी को बोला ऑस्पिशियस। शिव जी का पूजा करना ऑस्पिशियस है। तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि क्यों मैं ऑस्पिशियस हूं? क्योंकि मैं ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगल, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अमहसम, कि विष्णु का जो नाम है वो नाम ही सर्व मंगलमय है। इसीलिए शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी स्वयं ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। बोले ब्रह्मा जी सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शिव जी क्या बोले? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी समाज में लोग मतभेद बचा के रखे हैं, कोई बोले कृष्ण बोलो पहले, कोई बोले राम बोलो पहले। ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय में ब्रह्मा जी कृष्ण बोले पहले, तो हम लोग कृष्ण बोलता है पहले। अगर कोई शिव जी के पालन करे, शुद्ध रुद्र संप्रदाय फॉलो करे, तो भैया राम बोलो, लेकिन चाहे राम बोलो चाहे श्याम बोलो, दोनों एक ही है। हम लोग मतभेद बचाए के रखा है कि पहले राम बोलो कि पहले श्याम बोलो। अरे कोई चीज भी पहले बोलो, मुसीबत है या तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बोलो। हम लोग बोले नहीं मांगे थे, लेकिन हम लोग मांगे ई पहले बोलो कि वो पहले। इसके कौन सी बोले? इसके बोले कली के प्रभाव, कलयुग के प्रभाव। ऐसे कभी कभी कोई बात करो, तुम बात करो यहाँ वहां बात करे, तुम वहां बात करो वहां बात करे, वैसा आदमी बात करो नहीं जाना। जो मुद्दा है उस पर बात करो। मुद्दा है कि
राम या कृष्ण के सा एवं मूल मंत्रम जपति हरे कृष्ण इति राम। मुद्दा है कि भगवान के नाम जाप करो है कि नहीं करो। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे है, कौन पीछे, वो मुद्दा है ही नहीं। आपके जो चीज समझ में आए करो, चाहे आगे बोलो, चाहे पीछे से बोलो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन बोलो। तभी हम लोग वो सभी टाइम बोली थे, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, केवल भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्री जी बोले हैं, आई विश दैट यू बी ऑस्पिशियस फॉर मी। बोले मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे लिए मंगलमयता के सूचक हो। और you are worshipable by virtue of all perfect instructions you give। भगवान के इंस्ट्रक्शन सब परफेक्ट। प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम लोग कभी कभी सोचता है आज्ञा के क्या शक्ति है। आज्ञा मतलब आशीर्वाद, आज्ञा मतलब आशीर्वाद। अभी आज्ञा हम लोग मानो कुछ बोलेगा, डोनाल्ड तुम भगवान के सेवा में आगे बढ़ो, तो डोनाल्ड बोली गुरुजी आपके कृपा रही तो जरूर। हमारा गुरुदेव एक बार में ऐसे बोली था, तो हम बोला शिला गुरुदेव बाय योर मर्सी आई कैन डू। शिला गुरुदेव बोले माय इंस्ट्रक्शन इज द मर्सी। कृपा जो है वो आज्ञा में है। जब गुरु कृपा करते हैं तभी तो आज्ञा देते हैं। सबके गुरु की आज्ञा मिलता है? किसके किसके गुरु पर्सनली मिल के बताया है कि आई थिंक यू कैन डू दिस एंड देयरफॉर आई वांट यू टू डू दिस। आज्ञा का शक्ति जो है, गुरु का आशीष जो है, वो गुरु के आज्ञा में। तो बोले मैं प्रभुपाद जी के आगे हाथ जोड़, प्रभुपाद जी आप कृपा करो, प्रभुपाद जी आप कृपा करो, प्रभुपाद जी आप कृपा करो। प्रभुपाद जी बोला इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। प्रभुपाद जी बोला इफ यू वांट टू प्लीज मी डू हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी बोला इफ यू वांट टू प्लीज मी स्टडी माय बुक्स। तो आप चाहे बुक्स ग्रंथ पढ़ोगे, चाहे हरिनाम संकीर्तन करोगे, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, चाहे मंदिरों में अर्च सेवा करोगे, जो भी प्रभुपाद जी ने सेवन पर्पसेस ऑफ इस्कॉन बना के एस्टेब्लिश किया है, वही प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, वही प्रभुपाद जी का मर्सी है, वही प्रभुपाद जी का कृपा है। और अगर आपको कृपा चाहिए तो ये सातों कार्य में से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात नहीं, छह नहीं, पांच नहीं, चार नहीं, तीन नहीं, दो नहीं, तो कम से कम एक भी करो तो यू आर डायरेक्टली रिसिपिएंट ऑफ। यहाँ पे शिव जी वही कहते हैं, ऑल परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस यू गिव। भगवान के पूजा कैसे होता है? भगवान के पूजा केवल अगरबत्ती फूल पत्ती से नहीं होता है। यहां पे शिव जी कहते हैं यू आर वर्शिपेबल। आपका पूजा कैसे होता है? बाय वर्च्यू ऑफ ऑल योर परफेक्ट इंस्ट्रक्शन। जब भगवान के बातों को सुना जाए तो भगवान का पूजा। इसीलिए क्या बताया रामायण, विष्णु पुराण में क्या बताया? कलौ तो नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। कलयुग में केवल नाम मात्र से भगवान का पूजन हो जाता है। क्योंकि आप फूल पत्ती अगरबत्ती भी करोगे, वो हर एक फूल पत्ती अगरबत्ती बिना भगवान के नाम से होता ही नहीं है। हवन भी करोगे, आहुति दोगे, वो केवल मौन करके नहीं हवन होता है। आग जला दिया, सांस रोक लिया, आवाज बंद कर लिया और आगे में केवल घी छोड़ रहे, क्या वो हवन होगा? बोलना पड़ता है ओम गोविंदाय नमः स्वाहा,
गोविंद का नाम बोलना पड़ता है। इसीलिए यहां बताया गया है कि भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, भगवान के इंस्ट्रक्शन क्या है? कलयुग केवल नाम धारा। भगवान के इंस्ट्रक्शन क्या है? तुम्हें निवेदित भोजन करही। भगवान के इंस्ट्रक्शन क्या है? महामंत्र मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। भगवान के इंस्ट्रक्शन क्या है? जो तुम्हें परिवार समेत पूजा करे। भगवान को बताया गया है। तब ऐसे भगवान रामचंद्र भी दिखाते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो उनके साथ में सीता होना चाहिए, तो सीता का तो वनवास हो गया, तो फिर राम ने क्या किया? कैसे यज्ञ अनुष्ठान किया? स्वर्ण का सीता बनाया। क्यों? क्योंकि ये जो वाल्मीकि मुनि के साथ में जब पहला बार राम के वनवास हुआ रहा, उस समय बताया रहा कि परिवार समेत, तो पति पत्नी एक परिवार है, दंपति। पति के दम पत्नी है, पत्नी के दम पति है, इसीलिए दंपति। ऐसे नहीं कि दोनों जने मिल के दम मारो दम। सबे दंपति। तो सब जगह पे उस दिन हमने भागवत में पढ़ा कि बोले पति करे तो पत्नी को हाथ मिल जाए, सब पत्नी खुशी हो गई, बोले हमने करे काम नहीं है। पति करी तो पति भेज दो पूजा में, पत्नी करे बैठ के घर घर की कहानी सीरीज देखो। ऐसे नहीं आधा मिल जाए, ऐसे नहीं आधा मिल जाए। वो हम लोग सनातन धर्म में विवाह होता है तो क्या बताया गया है? पत्नी के बोले कि पत्नी बोले सब समय पति के साथ साथ, जैसे पति के सबसे क्लोज आदमी कौन सी है? परछाई। आदमी के साथ साथ आदमी मतलब आदमी मतलब खाली मैन नहीं, मतलब कोई इंसान के भी सबसे नजदीक क्या है? परछाई। तो पत्नी जो है वो पति के परछाई है। लेकिन पति के मांगो पति परमेश्वर रहो। ऐसे नहीं कि पति अपने खिराए जाए, तो अगर कोई चीज रही नहीं तो उसके का परछाई रही। उनके व्यक्ति तो रहे। तो पति पत्नी साथ में पूजा करा, परिवार समेत, बच्चे हो, इसीलिए सत्संग में भी जाया जाता है। लेकिन कलयुग में हम लोग देखते हैं लोग ऐसे नहीं होते, तो नहीं हो तो फिर क्या करो? मैं पंडित जी से सीखता हूँ, नहीं हो तो फिर कोई बटोर के तो लाओ संगे। कोई के तो परिवार लाओ, भगवान मांगे देखे कि परिवार लाया है। और वैसे भी तो हम लोग सब वासुदेव कुटुंबकम है, सब भगवान कृष्ण के बगल से सब परिवार तो है। तो एटलीस्ट हम लोग सबको सत्संग में जब साथ में होगा तो भगवान बहुत खुश हो जाए, भगवान बहुत खुश हो जाए। भगवान के नाम है जनार्दन, जन अर्दन, सब जन के पोषण करने वाला है भगवान। तो वैसे जब कोई भी जगह, पहले गांव में पूजा होता रहा, हम लोग एकदम गांव में जब रहता, गांव में कभी पूजा होए तो गांव में कोई व्यक्ति खाली अकेले पूजा नहीं करता। पहले जमाना में, एकदम पहले जमाना, गांव में पूजा होए तो गांव भर के चंदा बटोरा जाए, काहे कि पूरा गांव एक परिवार है। गांव में कहीं शादी रहे तो गांव के लड़की की शादी है, सही बात की नहीं? सब लोग, सब धन सौदा पानी सब कोई नीचे बटोरा करा जाता है, कि ये एक परिवार। जब भगवान के से परिवार समेत पूजा जाए, तब ऐसे कोई कम्युनिटी संगे है, कोई फैमिली संगे है, तो भगवान इससे प्रसन्न। तो श्री जी यहाँ पे बोले हैं कि भगवान के इंस्ट्रक्शन, यू आर द सुपर सोल। और क्या बताया है कि भगवान क्या है? परमात्मा। तो ये अज्ञानता या भ्रम में नहीं रहना कि कोई एक चीज ऐसा नहीं जो भगवान नहीं जान पाए। हम लोग अभी सुना है कि सबसे नजदीक हम लोग के कौन है? परछाई है। लेकिन परछाई फिर भी दही बाहर है, और परमात्मा तो ये शरीर के अंदर में है। और ये शरीर के अंदर में ही केवल नहीं है, लेकिन शरीर के उस अंग में रहता है, उस भाग में शरीर का रहता है
जिस अंग से पूरा शरीर चलायमान होता है। कौन अंग है वो? हृदय। अगर हार्ट से ब्लड नहीं पंप होए तो ब्लड में ही तो कॉन्शियसनेस है। कैसे भगवान हम के कॉन्शियसनेस कैसे फ्लो हो है सब अगर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो परमात्मा यहाँ हृदय के रीजन में, इन द रीजन ऑफ द हार्ट। कभी कोई जने प्रश्न करता है, बोले हृदय में रहते कोई के बाईपास हो हाथ निकाल के बहरे रखते तो परमात्मा बहरे हो जाए। प्रभुपाद जी बोले परमात्मा इज इन द रीजन ऑफ द हार्ट, रीजन ऑफ द हार्ट। योगी लोग यहाँ रीजन ऑफ द हार्ट। नहीं तो हम लोग संसार के वो दिल में घुसता है। दिल में भगवान नहीं दिखाया हम लोग के। दिल में हम लोग के कोई आशिक दिखाई वो दिखाए दिल में परमात्मा, दिल के रीजन में परमात्मा है। तो भगवान बोले, तो शिव जी यहाँ पहले से सतर्क करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शिव जी सबसे पहला बात प्रचेता लोगों के बताया है कि भगवान परमात्मा है। तो कभी भ्रम में नहीं रहना, धोखा में नहीं रहना कि हम लोग कुछ अनुचित करेगा या भगवान की आज्ञा के उल्लंघन करेगा तो हम लोग के कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं। ठीक है, हम और आप संगे नहीं है तो हम नहीं जान पाया तुम कौन सी करता है, या तुम नहीं जान पाया हम कौन सी करता है, लेकिन परमात्मा से कोई चीज छिपा है? हम नहीं जान पाएगा कि आपके मन में प्रेम है कि द्वेष है कि क्या है। हम बोले सकता है कि हमारा इंटेंशन ऐसे नहीं है, लेकिन वो इंटेंशन के पढ़ेला तो परमात्मा है। वो परमात्मा जाने है कि हम लोग के इंटेंशन क्या है। जब हम लोग के इंटेंट प्योर ही तो हम लोग के प्योर डिवोशन सर्विस। तभी भगवान हम लोग के कवरेज दे दी से अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे ना यजता पुरुषा। अगर कोई कामना है, कोई कामना नहीं है, मोक्ष के कामना है, फिर भी हम लोग तीव्रेण भक्ति योगे ना यजता पुरुषा, परम पुरुष के यज्ञ, परम पुरुष के प्लीज करे में लग जाओ। क्योंकि अगर कोई इंटेंट पीवा नहीं भी है तो वो भगवान के नाम से शुद्धाकरण होगी, शुद्ध हो जाए। अगर हम लोग सोचेगा कि पहले हम शुद्ध हो जाएगा तब भगवान के नाम लेगा, तब नहीं शुद्ध हो पाएगा। है कि शुद्धि करे वाला ही भगवान के नाम है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत पूर्ण अमृत स्वादनम। पूर्ण अमृत के स्वादनम कैसे हुई? श्री कृष्णा संकीर्तनम। सबको साथ में जब भगवान के नाम बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। I offer my respectful obeisances unto you as the supreme living being. तो ये शिव जी का मंत्र है जो प्रचेताओं लोग को दिया कि भगवान के भगवत्ता को समझो, भगवान के भगवत्ता को समझो। भगवान के भगवत्ता नहीं समझोगे तो फिर भगवान की याचना क्या होगी। फिर शिव जी कहते हैं, नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे। My Lord, you are the origin of the creation by virtue of the lotus flower which sprouts from your navel. बोले कि भगवान आप सृष्टि के स्रोत रहे, जो आपके नाभि से उत्पन्न हुआ कमल पुष्प से शुरुआत होता है। You are the supreme controller of the senses and the sense objects. भगवान सब इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं भगवान उसका भी कंट्रोलर है। And you are also the all pervading वासुदेव। all pervading, कण कण में भगवान वास करते। वासुदेव मतलब सब जगह वास करने वाले। शिव जी कहते भगवान तुम हो सब जगह वास करते। You are most peaceful। और भगवान सबसे शांत है। हम लोग के लाइफ में थोड़ा से उथल पुथल हो जाए, हम लोग क्या बोलता, ओ आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड।
हम लोग के उत्पाद देख के कृष्ण के कैसे लगता हो? कृष्ण नॉट बोले आई एम नॉट वेरी डिस्टर्ब, आई एम कंप्लीटली flabbergasted, आई एम कंप्लीटली एंग्री, हम लोग के उत्पाद देख के तो कृष्ण सके तांडव करे लगे। हम लोग बोलता वी आर वेरी डिस्टर्ब, भगवान इज ऑल पीसफुल, यू आर द मोस्ट पीसफुल, and because your self emanated existence, you are not disturbed by the 6 kinds of transformation. आदमी कब डिस्टर्ब नहीं होगा? जब आदमी सेल्फ एलिमिनेटेड होगा, मतलब जब ब्रह्म ज्ञान होगा, जब उसको ब्रह्म तेज होगा, ज्ञान का तेज होगा तब। जब आप ज्ञान में होंगे, जब आप ज्ञान में होंगे तो आपको पता होगा द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज मिजरी। जब आप ज्ञान में होंगे तो आपको पता होगा कलयुग में एवरीवन इज गोइंग टू बी अ हिपोक्रेट। जब आप ज्ञान में होंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होगा कि आदमी आदमी का समझ का नहीं आवे इसके, अरे कलयुग में संबंध सुमंध मत भाव के, कलयुग में आदमी सब इंद्रिय भोग के पीछे भागे, बोले जिसके समझ में आएगी और जो समझे मांगे। कैसे समझ पाइयो? तपो दिव्यम पुत्र का, you have to use your free will to make the right choice. You have to use your free will to make the right choice. If you don't make your, मैं आपको जबरदस्ती नहीं पकड़ा सकता, मैं आपको बोल सकता हूं कि ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये सर्व मंगलमय है, जगत मंगलम अभसम। मैं आपको माला दिखा सकता हूं, मैं माला आपके 2 उंगली पकड़ के उसके बीच में पकड़ा सकता हूं, लेकिन आप उसको ताकत से रोकेंगे तो माला गिर जाएगा। मैं क्या उंगली में ताकत दे सकता हूं? मैं बाहर से आपकी उंगली पकड़ के ऐसे करके दबा दे सकता हूं, माला ऐसे, मैं आपको माला देता हूं, ठीक है, मैं आपको बोलो कि माला पकड़ लो, आप ऐसे माला पकड़े, मैं इसे दबा दूं, हाँ पकड़ा, पकड़ा हुआ। जैसे मैं छोड़ूंगा, जब आप ही नहीं पकड़े मांगेगा तो भगवान फ्री विल दिया, भगवान फ्री विल दिया। जब फ्री विल हम लोग नहीं यूज करेगा तब तो एंड ऑफ द स्टोरी, जान बूझ नर करे बिटाई डूबा जाइयो। तो शिव जी यहाँ पे कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वेल बट यू कैन नॉट टेक इट ट्री। आप सबको आदमी के पकड़ के गुरु तक ले जाए, लेकिन गुरु के आदमी नहीं मांगे पकड़े तो फिर अच्छे सबको करें तो डूबा जाइए खान। तो शिव जी यहाँ पे ये यहाँ पे पूरा अध्याय फ्रॉम टेक्स्ट 33 टू टेक्स्ट 33 टू 77 is all glorification of the, यही शिव जी का गीत, यही शिव जी का मंत्र है। बोले शिव जी, आप लोग सब लोग महाराज चित्रकेतु की स्टोरी सुना है? महाराज चित्रकेतु एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे, शिव जी माता पार्वती को अपने गोद में बिठा के भागवत की कथा कर रहे थे, तो महाराज चित्रकेतु ने देखा और हंसा। लेकिन आचार्य जन कहते हैं कि शिव जी अपना जो धर्म है वो कभी नहीं भूलता है। व्हाट इज लॉर्ड शिव's धर्म? ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी। ये अध्याय में यही शिव जी का मंत्र है कि भगवान के बखान बंद नहीं करो, भगवान के बखान नहीं बंद करो। और ये पूरा भागवत कुरान तो शिव जी के मुख से निकला हुआ अमृत कथा है, जो माता पार्वती को सुनाया है, जो सुखदेव गोस्वामी सुन के हुकारी भर लिया है। हम लोग के प्रॉब्लम में हम लोग सुनता लेकिन हुकारी नहीं कर पा रहे, तभी हम लोग सुखदेव गोस्वामी रकम हो नहीं पाता। हम लोग सब पार्वती लाइन में चला गया, सुनते सुनते
निद्रासन में चला गया। हम लोग कुंभकर्ण लाइफस्टाइल हो गया, हम लोग इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया, तो हम लोग अपन धर्म के पद से भी सोए ही गया। तो मैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वी मस्ट ऑलवेज ग्लोरीफाई। तो प्रभुपाद जी प्रकट में लिखे हैं कि विशेष करके जब नेक्स्ट वीक गौर पूर्णिमा है, तो प्रभुपाद जी लिखे बोले कि वही के संबंध में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखी, ओके, प्रभुपाद जी बोले कि the mantra delivers the conditioned soul from the bondage. So simply by chanting the Maha Mantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, one can gain deliverance from any condition. तो श्री जी बोले कि हम लोग, श्री जी तो सब जाने भगवान परमात्मा है, भगवान अलग अलग ग्लोरिफिकेशन है, पूरा सब भगवान के अलग अलग बतावे, भगवान दसों दिशाओं के स्वामी है, सब बगल से साक्षी है, भगवान की शक्ति से सब चले है, देवी देवता भगवान की शक्ति से चले हैं, सब जीव जंतु भगवान के, ये सब डिस्क्राइब करते करते तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर कोई ये सब प्रार्थना नहीं जाने भगवान के ग्लोरीफाई करे, तो चैतन्य महाप्रभु ये सब प्रार्थना जो है उसके एक सूत्र में बांध दी। क्या सूत्र में बांध दी से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र में, ये मंत्र केवल बोलना ही एक अज्ञानी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो प्रार्थना बोलना नहीं जानता है, केवल ये 16 नाम सीख ले, ये 16 नाम भगवान के सब रकम भाषा। बोले ये भगवान के नाम कैसा है? ये भगवान के नाम एक छोटे नन्हे शिशु के रुदन की तरह है, रोने की तरह है। बच्चा एक ही रकम, हम लोग एक बच्चा के सुनता है रोते हुए, वो एक के रकम आवाज सुना है, हम लोग के कोए 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 सुना है, लेकिन बप्पा के खाली कोए कोए सुनाए हैं। मैया जाने है कि लड़का दूध मांगे है, कि नेपकिन चेंज करे मांगे है, कि झुट्टेला है, कि इसके कुछ किराए है, कि एक के आवाज से मैया जान जाए कि ये कौन पुकार है बच्चा। तो यही हालत हम लोग के है कलयुग में। हम लोग बहुत संस्कृत के ज्ञानी तो है नहीं, हम लोग के बड़ा बड़ा शास्त्र के ज्ञान तो है नहीं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए बोले कि कलयुग में लोग तो ऐसे ही अज्ञानी हैं, केवल राम सा एवं मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति। बोले राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, और इतने में ही भगवान हम लोग के हृदय के गहराई के जो पुकार है भगवान वो समझ जाए। जैसे मैया समझ जाए है, वैसे भगवान समझ जाए। ऐसे नहीं है कि हरे कृष्णा वाला लोग बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और रकम रकम चीज नहीं जाने, बोले तब एक के मंत्र रिपीट करा के रहे, रिकॉर्ड जैसे बज गए वही रकम करते रहे। ये बजा रिकॉर्ड में से हम लोग के हृदय के बात भगवान तक हम लोग पहुंचा देता है। और इसके प्रमाण यही है, इसके प्रमाण यही है कि जो कोई, आप लोग जितना लोग यहाँ बैठा है सब देखता है कि सलेन लोग रेगुलर एकदम मस्त आवे है, मामा देखो इनिशिएटेड हो गए, जगन्नाथ इनिशिएटेड, मीराबाई इनिशिएटेड वगैरह, ये सब चीज कैसे है, किसके माध्यम से है? ये केवल भगवत नाम के महिमा के प्रभाव है। हम श्योर आप लोग जितना दिन यहाँ बैठा है सब लोग, कोई शायद मालप करता हो, कोई मालप नहीं भी करता है तो मन में भी जप करता हो, लेकिन आज आप यहाँ बैठा है बिकॉज की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के प्रभाव से भगवान आपके प्रार्थना सुनीस है और तुम लोग के यहाँ पे खींच के लाई से एक के भाषा भगवान के समझ में। जैसे कविती लोग के कोई कोई जने है खाली, हम लोग कितना हिंदुस्तानी है, खाली में हिंदी बात जानता, आदिवासी बात नहीं जानता, तो हम लोग ये अपने भाषा में ही समझेगा, दूसरा भाषा नहीं समझेगा। लेकिन महामंत्र जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज भगवान समझे, या तो हम लोग यही लैंग्वेज जानता उतनी हम लोग बोल पाएगा। जैसे हम लोग हिंदुस्तानी लोग खाली कोई कोई कविती बात जानता ना, थोड़ा गाली वाली जनता है
थोड़ा कुछ काना मांदा है या तो ई का जनता है, काना मांदा ना ई का है। हाँ, तो हम लोग इतने कुछ लैंग्वेज जानता है। तो कलयुग में आदमी लगे वैसे टाइम नहीं है, कहाँ आदमी दे भागवत भगवत पढ़े, आदमी कुछ पढ़े वढ़े है भी नहीं। तो भगवान बोले सिंपल एक भाषा सीख लो, यही भाषा से पूरा बात कम्युनिकेशन होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ठीक है, ऐसे तो सबको अध्याय बहुत अच्छा है, सबको 7 रात 7 दिन बोलते रहे। उसके बाद में तक्षक आया, उनके तस्ले इससे पहले तक्षक आया, हम लोग बंद कर देंगे। कोई प्रश्न है किसी को? कोई अलग अलग पुराण में अलग अलग, हाँ अलग अलग पुराण में जनता है। ये फेसबुक में बहुत भारी आवे है, कोई बोले कहीं कोई असुर के खून से हो गए है, कोई क्या ऐसे ऐसे सब तबे प्याज अमृत है। अलग अलग पुराण में अलग स्क्रिप्चर्स में से अलग अलग बात लोग बताए है ना। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे एक दिन अभी हाल ही पंडित जी एक पोस्टिंग करी ना, एकादशी का कुछ पोस्ट कर रहा था पंडित जी, आप है ना, आप पंडित जी में रिंग करी हमें पूछ रहा, तो हमें लगे कोई डिवोटी कमेंट करी कौन सी कमेंट करी हमें चलिए हमें पंडित जी बताई था, तो हम सोचा था कि हम उसके अंडरस्टैंडिंग करेक्ट कर देगा, लेकिन हम फिर फेसबुक पे जाके पोस्ट ही नहीं करा उसके रिस्पॉन्स। फास्टिंग के बारे में रहा, ओह एकादश तुलसी के ना, तुलसी के विषय में राइट हाँ, बात रहा कि एकादशी के दूसरा दिन, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाए ना। तो कहीं कहीं पे बताया गया है कि रविवार के भी नहीं तोड़ा जाए ना, या जैसे सनातन धर्म में आदमी मानता करे है कि मंगलवार के मट्टी नहीं दिया जाए। तो शास्त्र के प्रमाण है कि तुलसी देवी भक्त है, तो तुलसी देवी भी उपवास करे है। तो जैसे हम लोग उपवास करके नेक्स्ट डे थोड़ा वीक फील करता है, तो द्वादशी के उस दिन तुलसी के भी विश्राम दिया जाए, तो तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाए। उसी प्रकार से ग्रंथ बोले हैं कि अगर किसी के मृत्यु हो जाए तो जो दह संस्कार है वो द्वादशी के दिन एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन नहीं, एकादशी के तिथि पे नहीं किया जाता। तो एकादशी के तिथि कभी सोमवार के पड़े, कभी मंगल के पड़े, कभी बुध के, कभी बीर शुक्र शनिचर अथवा। तो हम लोग के धर्म के पंथ कैसे शुरू हो गए हैं कि एक अमुक समय एकादशी मंगलवार के पड़ा रहा, तो उस समय कोई ज्ञानी पुरुष की बात के अप्लाई कर जिसकी एकादशी के दिन देह संस्कार नहीं करा जाए। और काहे नहीं करा जाए, खाली एक के सिंपल रीजन है, एकादशी मीन्स डे ऑफ लॉर्ड हरि। जब कोई भी काम विष्णु के आ जाए है तो दूसरा काम बंद कर देवा जाए, यही सिंपल बात है। जैसे आदमी बोले खर मास में पूजा बंद कर दो, हर मास ऐसा टाइम है, टाइम विष्णु के अलावा दूसरा कुछ करा ही नहीं जाए। तब एक हर मास में शादी नहीं करा जाए, खर मास में घर द्वार नहीं बनावा जाए, ये सब चीज। बिकॉज खर मास इज द टाइम टू फोकस योर मेडिटेशन ऑन विष्णु। जब विष्णु की आराधना के बात आ जाए है तो रामायण से ही सीखो। जब राम के सेवा के बात आएंगे तो लक्ष्मण के वनवास नहीं भरा, लक्ष्मण के उर्मिला छोड़ के जाए नहीं रहा। लेकिन आचार्य लोग बताए कि राम से बड़ा धर्म लक्ष्मण सिखावे है। राम तो मर्यादा सिखावे है, बाप के वचन नहीं नाकारो, लेकिन लक्ष्मण उससे भी, बाप से भी बढ़ के आज्ञा करे है। जब राम के सेवा है तो
आपन भी राज अधिकार त्याग दे, आपन भी पत्नी के त्याग दे और राम के सेवा। बोले 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोईस नहीं है। ऐसे भी नहीं कि सोईस नहीं कि लेट के नहीं सोई थे, कहीं खड़े खड़े नप मार ली से। लक्ष्मण बिल्कुल 14 वर्ष आंख बंद ही नहीं करी से राम की सेवा में। सब टाइम जब राम बैठे तो लक्ष्मण खड़ा रहे, जब राम सोवे तो लक्ष्मण पहरेदारी करे। ये विशेष धर्म। तो ऐसे एकादशी तिथि के यही कारण है, कहा दूसरा चीज नहीं करा जाए। हर मास में कहा दूसरा चीज नहीं करा जाए, बिकॉज कि भगवान विष्णु के आगे दूसरा कुछ नहीं करा जाए। तो तबे से तो कोई बोले कि द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाए, तो द्वादशी शनिचर के एकादशी पड़ा और मंगल के द्वादशी पड़ा। और दूसरा एक बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई कोई चीज कर्म कांड के विधि में पालन करा जाए है और कोई कोई चीज जो है वो भक्ति के विधि में, प्रेम के विधि में अप्लाई नहीं। समझ गए? कर्म कांड के विधि में तुम दुर्गा जी के या कोई देवी देवता के आराधना में झूठा फल नहीं सको चढ़ावे, झूठा भोजन नहीं सको चढ़ावे, लेकिन राम के सबरी सके झूठा बैर खवाए। वो झूठा बैर के क्वालिफिकेशन कौन सी रहा? प्रेम, भक्ति कर नाता है। कभी कभी हम लोग मिस्टेक करता है। प्रभुपाद जी दूसरा एग्जाम्पल दे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप अभी नाबुआ से सुबह जाएगा, जहां रास्ता में ट्रैफिक लाइट लगा है और लाल बत्ती बर गए तो गाड़ी रोके पड़ेगी नहीं। और नेंडी से नसूरी भी आएगा, जितना रेड लाइट मिली सब पे रोके पड़ी। अगर फीजी लिंक पकड़ के आएगा तो कोई जगह रोके पड़ी, सीधा एयरपोर्ट से एयरपोर्ट। जो रास्ता पे रेड लाइट लगा है ये कर्म कांड, ज्ञान कांड विधि है। भक्ति कांड या उपासना कांड के विधि है कि फ्लाइट है, कि फ्लाइट है फ्रॉम wherever you are to the lotus feet of Ram। तभी तो सबरी के उदाहरण है। सबरी मतलब सबर जात वाला, सबर जात मतलब जो सुअर पाले वाला जात। सुअर पाले वाला जात भी अगर भक्ति अपनाए लीस तो उसके राम के जूठा बैर अर्पण कर। ये फर्क है। ये मैं स्पष्टता बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग के मन में भी अगर कोई रकम की गलत फहमी है तो आप लोग ये समझ जाना, जो कर्म कांड में लिखा है वो मार्ग है, लेकिन वो वही बात है, रास्ते पर चलने वाला मार्ग है। जहां रेड लाइट मिलेगा वहां पे रुकना पड़ेगा। और भक्ति के मार्ग में तो आकाश मार्ग है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, खाली राम ही राम है। जहां राम के सेवा वहां हनुमान जी की तरह अतुलित बल धामा, राम कारज के आतुर, राम कारज के आतुर। उतावला होना चाहिए राम कारज में, राम कारज में उतावला होना चाहिए। राम कारज में अगर हनुमान जैसा भक्ति हो तो केवल उतावला नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेवा ना हो तो सेवा बना लेना चाहिए। कोई सेवा हनुमान को नहीं मिला तो हनुमान जी बोले क्या, मैं राम का चुटकी बजाऊंगा जब जब जमाई देंगे। तो जो व्यक्ति भगवान के सेवा करना चाहे वो रास्ता निकाल ले। जैसे संसार में जो आदमी ठान ले वो बस जाएगे, चाहे बुढ़िया गोरी भी हो, शादी करके जाए खे तो जाए खे, कोई रोक नहीं पाइए उसके है? और जिसके नहीं इंटरेस्ट है वो चाहे अप्सरा भी आ जाए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से तब वो न जाए। तो यही रकम है, जो राम के सेवा मांगे, जो भगवान के प्रेम मांगे, सेवा अनेक है, एक की नहीं है। तुम सबको सेवा बहुत करे, लेकिन जो सेवा मांगे है तो रास्ता निकाल दे, जो सेवा नहीं मांगे तो हजार बहाना निकाल दे। सिंपल बात।
तो सब चीज अपन अपन जगह पे राइट है, तो लेकिन हम लोग नहीं सबको बोले कि वो चीज जगह रॉन्ग है, लेकिन बट माओ कॉन्टेक्ट समझो। हमारे हरे कृष्णा आंदोलन में हरे कृष्ण संस्था जो प्रभुपाद जी स्थापित किया है, जो चैतन्य महाप्रभु आके जो संकीर्तन धर्म स्थापित किया है, ये आकाश मार्ग है, ये आकाश मार्ग है। इसीलिए प्रभुपाद जी हम लोग के चैतन्य महाप्रभु बोला अपने माता सची से कहा कि केवल अद्वैताचार्य को बोला। अद्वैताचार्य जब काम कर रहे थे, अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, तो अद्वैताचार्य को बोला कि सबसे पहला जो श्राद्ध का पात्र है वो वैष्णव को भोजन कराना, जो वैष्णव है उसको भोजन कराना, तुम्हारा श्राद्ध पूरा हो गया। माता सची को बोला कोई व्रत करना ना करना, लेकिन एकादशी कभी नहीं तोड़ना। अपन माता से भगवान वचन लिया कि एकादशी व्रत ये भक्ति का व्रत। हरिदास ठाकुर को बोला कुछ करना नहीं करना, हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हो गए, भगवान के 3 लाख नाम रोज जाप करते थे। तो ये भक्ति का मार्ग चैतन्य महाप्रभु सिखाया है, और उसी भक्ति के बल पे, उसी भक्ति के आधार पे, वही भगवान के आज्ञा में वो शक्ति है जिसके प्रभाव से आज हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में इतना लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त बना रहा है, कृष्ण भक्ति में लोगों को जागृत कर रहा है, केवल ये आकाश मार्ग के बताए हुए पथ पर, जो चैतन्य महाप्रभु के पथ पे चलो। हम केवल यही कहना चाहते हैं, हम दूसरे को गलत नहीं कहना चाहते हैं, हम केवल आपको यही समझाना चाहते हैं कि एक रास्ता है और एक फ्लाइट है। एक बिल्डिंग में जाओ, चाहे सीढ़ी के रास्ता से स्टेज से ऊपर जाओ, चाहे लिफ्ट से ऊपर जाओ। सीढ़ी से जाओ पसीना निकल जाएगा, और लिफ्ट में जाओगे बहुत ही कम समय में आराम पहुंचेगा। बस भक्ति यही है, भक्ति यही है और कुछ नहीं है। भक्ति केवल आराम निकलने का रास्ता है, और दूसरा योग साधन ध्यान कर्म ज्ञान, इसमें सब बहुत बहुत प्रयत्न लगे, बहुत प्रयत्न लगे। लेकिन अगर कोई सीढ़ी के रास्ता से भी ऊपर आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बीच में जाए के भी डिसाइड कर लो कि भैया बस हम लिफ्ट में चल दे, इजी पड़ी, तो वहां से भी सबको चेंज करे। हर एक फ्लो पे लिफ्ट लगा है, हर एक फ्लो पे लिफ्ट लगा है। जब ही तुम्हारा मन भर जाए तभी लिफ्ट में आ जाना, इसका बस। ठीक, श्रील प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे? आपने कहा कि किसी को भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भी कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। मैं वो डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट केवल ये था कि जो भगवत गीता बताए, जो कम बुद्धि के लोग हैं वो वेदों के जो प्रफुल्लित बात है, जो फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदर्स है, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फ्लावरी वर्ड में क्या है, ये करने से सोमरस मिलेगा, वो करने से अप्सरा मिलेगी। जैसे इस्लाम में बताया गया है कि यहाँ ये करोगे तो जन्नत में जाओगे तो जन्नत की हूर मिलेगी। ये सब हो सकता है, लेकिन मेरा मेन पॉइंट आज का ये है कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो भक्ति के पथ जो हम लोग पालन करते हैं वो आकाश मार्ग का है। अगर आप ऐसे, तो चैतन्य महाप्रभु बोले ज्ञान कांड कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। बोले ज्ञान कांड और कर्म कांड मार्ग जो है वो केवल विषय का भांड है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कर्मकांड मार्ग भी पालन करेंगे, ठीक है, हम लोग के यही इच्छा बना रहता है कि हम लोग सांसारिक फल की आशा करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था शिवरात्रि पर कि मैं भी अपने जीवन में लॉर्ड शिवा का पूजा करता था शुरू से ना,
लेकिन हमेशा भगवान से प्रे करता था, शिव जी से प्रार्थना करता था कि मुझे जो सबसे उत्तम वस्तु है वो दे देना। सबसे उत्तम वस्तु शिव जी के लिए क्या है? राम भक्ति। लेकिन आप बताओ संसार में कितना लोग शिव जी से ही मांग करें? कितना जन तो यही मांग करे कि शिव जी मुझे भांग पिला देना। सब लोग शिव जी पूजा करे तो कौन जी करे? अभी फगुआ चली, होली चली, आदमी बोले शिव जी होली में क्या करो? वो अमिताभ बच्चन के देख लिया बॉलीवुड में, भांग, क्या गाना है मुझे याद नहीं है, बट कोई आदमी क्या करे, सब भांग पीते हैं। तो फिजी में भांग रेडली मिले नहीं तो आदमी कौन जी करे? रम छोड़ ले, जिन छोड़ ले। ये सब होता है। इसीलिए बोला केवल विशेष भांग, मतलब कि ये आवागमन के चक्कर से छूटने का रास्ता नहीं मिले, द्वारी नहीं मिले, तो मतलब विशेष भांग है। बट कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो देवी की आराधना करते हैं, लेकिन देवी से मांगते हैं कि देवी तुम्हारा जो स्वामी है। गोपियां भी देवी की आराधना की, लेकिन गोपियां क्या मांगी देवी से? कि हमें कृष्ण मिल जाए, हमें कृष्ण मिल जाए। तो राम को मांगना, कृष्ण को मानना, ये सबसे भगवान डिस्क्रिप्शन। इसीलिए तो ये भी बताया है भगवद गीता में, शास्त्रम प्रमाणन्ते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थिता, कि हमारे ग्रंथों में बताया गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग फिर भी करते हैं, तो फिर भी करेंगे तो आदमी लोग फिर दुख काटेंगे ना। फिर आदमी बोले में काय दुख हो। एक्चुअली में कर्मकांड की विधि में भी देखो, कर्मकांड की विधि में भी देखो, इससे स्टेयरकेस विधि ना, धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन आदमी लोग आगे बढ़े नहीं ना। अभी मैं पंडित जी कल ही बात कर रहे थे, कल की आज बात कर रहे थे ना, कि ये सब के हम लोग क्या करते हैं, ये सब ग्रह के, नक्षत्र के, ये सब के अभी हम लोग डिसाइडेड नहीं है। कोई बोले ग्रह के बारे में, कोई वो बोले, ये बोले, आदमी बोले सब फूको चलो क्रिश्चियन हो गए, कोई टेंशन नहीं है। सूर्य में ग्रहण लगे चाहे चंद्र में ग्रहण लगे, कोई फर्क नहीं पड़े, खाते रहो खाना, कुछ भी होते रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तानी में तो ग्रहण लग जाए खाना खराब हो जाए। जो टाइम ग्रहण लगे गोरा साइंटिस्ट लोग सब मांगे देखे कौन सी है उसमें, हिंदुस्तानी बोले ताक दे तो पता नहीं कौन सी अमंगल घेर ले। तो आदमी सब ऐसे से नास्तिक होते चला गया ना, आदमी नास्तिक होते चला। लेकिन हम लोग के तो साक्षात स्वयं चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य ही ग्रहण में हुआ है। बोला उस समय 550 साल पहले जब ग्रहण लगा, सब लोग माया नवद्वीप के सभी लोग गंगा में उतर गए, सब गंगा में उतर गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे से बोल रहे थे। उधर जगन्नाथ मिश्रा के घर सची माता के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। बोले जो राधा के भाव में कृष्ण प्रकट हो गए उधर सची माता के घर पर। और वो भी कहां पे प्रकट हुए? नीम पेड़ के नीचे माता सची ने भगवान को प्रकट किया। तब तो ग्रहण के चंद्रमा के किरण लग रहा हुई ना है। इसीलिए बोला कि मायापुर के चंद्र उदय हो गया, भगवान उदय हुआ तो ग्रहण समाप्त। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। आज बहुत देर कर दिया हमने जी। और हाँ, तो फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले सोचे थे कि हमारे सुबह मंदिर में भी प्रोग्राम होगा फ्राइडे को, लेकिन सुबह मंदिर में प्रोग्राम मेरे ख्याल से 3 बजे शाम से लेके 4:45 तक है। तो 4:45 तक है, तो हम लोग यहाँ मतलब 7 बजे से 7:30 बजे से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आविर्भाव है चैतन्य महाप्रभु का, तिथि है प्राकट्य का, तो वी विल सेलिब्रेट या सो वी कैन अटेंड द प्रोग्राम देयर। सुबह वाले जो है वहां पर प्रोग्राम अटेंड करके देन वी कैन कम हियर, क्योंकि ग्रहण लगेगा तो हम लोग कीर्तन करेंगे और भगवान का अभिषेक आदि भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तिथि है। तो मे बी वी कैन हैव अ लेट अभिषेक। तो जब ग्रहण लग रहा है वी कैन ऑल कॉल अपॉन इन द मूड ऑफ मायापुरीज, मायापुर निवासी नवद्वीप वासियों की तरह just chant Hare Krishna Mahamantra for some time, then I think
around 8:30 or so, the Grahan will be over. That's the time we can have Abhishek and offering to Bhagwan. And that's how we can celebrate that. जय श्री प्रभुपाद की जय। तो सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की आरती करेंगे। समीप
श्रवण गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गंगामय जन्मय की जय, मुक्ति देवी सती महारानी की जय, नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री मेरी ब्रदर शिवाजी गौर भक्तवृंद की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गो प्रेमानंदे हरि गो, all glory to Sambar, all glory to Sambar, all glory to Shri Govind Shri Gauranga.
Hare Krishna. Hare Krishna.